जय बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज अवधूत गीता से एक मंत्र दत्तात्रेय स्वामी जी का लिया जाता है, उसमें कुछ देर अनुरोध करने की कोशिश करता हूँ। विश्वस्य रौद्रस्य मोह मूर्छा प्रदस्य च एकमेव विनाशाय ह्यमोघम सहजामृतम। दत्तात्रेय स्वामी जी क्या कह रहे हैं? यह विश्व रूपी विश्वस्य विश्व रूपी विष बड़ा भयानक है और मोह एवं मूर्छा को देने वाला है। इसके विनाश का एक ही अमोघ सहज अमृत आत्मज्ञान है। अमोघ शस्त्र जो है वो एक ही है, वो है आत्मज्ञान। यह संसार प्रकृतिजन्य है। जो दृश्य है तथा बड़ा लुभावना प्रतीत होता है, अपने शरीर से लेकर जितना संसार दिखाई देता है ये दृश्य है। इस दृश्य को जानने वाला, देखने वाला वो दृष्टा आत्मा है, अपना चेतन है, वो दृष्टा है। और अपने शरीर से लेकर के पूरा संसार ये दृश्य है तथा बड़ा लुभावना प्रतीत होता है ये दृश्य। अब यहाँ बैठे हैं तो आश्रम कितना सुंदर, फल फूल हरा भरा, वाह वाह, कितना आनंद। जिससे अज्ञानी उसी की ओर आकर्षित होते हैं। हम आप जो विषय की घूंटी पिए हैं वो इसी में तो रात दिन हमें लिपायमान कर रखा है। इसी के क्षणिक आनंद में ही तो अपनी पूरी जिंदगी हम लोग व्यतीत कर दिए। ये इतना लुभावना, इतना इसको मृगनयनी कहा, इसको यौना युवती कहा, सब कुछ इसी प्रकृति को कहा, माया कहा, महाठगनी कहा, इसी को तो कह रहे हैं, इसी को सद्गुरु कह रहे हैं। ये अज्ञानी उसी की ओर आकर्षित होते हैं। यह व्यक्ति को मोह और मूर्छा में, अपने मोह में बांध लेता है और देता क्या है? मूर्छा में इस प्रकार डाल देता है, बेहोश कर देता है। एक तो मदिरा पी करके बेहोश होता है और बिना मदिरा के ये बेहोश करता है। जैसे रूपवती कोई सुंदर यौना आए सामने तो आप तो मदिरा पी करके नशा होता है, लेकिन उसको देखे तो ऐसे नशा चढ़ गया, मिलना जुलना कुछ नहीं लेकिन नशा चढ़ गया। यही तो प्रकृति है, ये प्रकृति का रूप है। वो यौना स्त्री जो बताई जाती है प्रकृति का क्षमाक्षम भरा हुआ ये यौना रूप जो है, जो हम आपको बारंबार लूट रहा है, इसी को वो यौना स्त्री कहा गया। बोले मूर्छा में इस प्रकार डाल देता है कि जिससे उसकी आत्मा का ज्ञान, अपने स्वयं आत्मा का ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाहर बिखरा हुआ है क्षणिक आनंद में। ये 99 का शव पूरा करने में रात दिन लगा हुआ है। कौन सा फैक्टर अप्लाई करूं कि 4 चांद लग जाए। मेरी कितनी पीढ़ियां आकर के आराम से ऐसो आराम करें और बढ़िया खाएं पिए मस्त रहे। एक सेठ जी थे तो अपने अकाउंटेंट से पूछे, भैया अगर मैं आज से कमाना बंद कर दूं तो मेरी कितनी पुश्तें बैठकर खा सकती हैं बिना कुछ किए हुए? तो जोड़ा घटाया, बोला आपकी 26 पुश्तें बैठे बैठाए खा सकती हैं। ऐसे सिर में हाथ मारा, मैं जिंदगी भर कमाया और मेरी 27वीं पुश्त का क्या होगा? वो क्या खाएंगे?
मतलब जितनी पुश्तें उसकी आएंगी वो सब विकलांग आएंगे, केवल चारपाई पे पड़े रहेंगे और ये सब उनका ठेकेदार है और सबको खाना पीना भर के रख कर जाना चाहता है। यही तो हम आप हैं। किस घर में खाने पीने के लिए नहीं, जरा बताओ तो सही। किसके पास कपड़े लगते नहीं? आज तो कपड़े फट ही नहीं रहे, एक जोड़ी है तो पहनते रहो जब तक वो फटने का नाम ही नहीं ले रहा है। यही सच है। कितने कपड़ा, कितना भोजन और कितना मकान, और फिर भी परेशान। सब कुछ होते परेशान। तो इसका यही है कि संसार में अच्छी तरह से लिपायमान है, पूरा अच्छी तरह से क्षणिकानंद में लिपायमान है। तो जो ऐसा है तो मूर्छा में इस प्रकार जो है और जिससे उसकी आत्मा का ज्ञान कभी होने का सवाल ही नहीं उठता है। इधर अपनी आत्मा को कैसे जान पाएगा, कैसे समझ पाएगा, कैसे इधर आएगा? बोले नहीं, यह क्षणिक सुखों में लिप्त कर मनुष्य को इसके ज्ञान से भटका देता है। निस्वरूप के ज्ञान से, आत्मस्वरूप के ज्ञान से, अपने स्वस्वरूप के ज्ञान से, आत्मसत्ता से, स्वसत्ता से, सच्चिदानंद से, ब्रह्मानंद से, इन आनंदों से वो भटका दिया और कहाँ पे चिपका दिया? क्षणिक आनंद में। क्षणिक आनंद में चिपका दिया तो उसी में ये लुट रहा है, उसी में अपनी जिंदगी तबाह कर दिया। अभी भी कितना समझाओ लेकिन समझ में बात आती नहीं है, झाड़ करके चला जाता है। ये तो रोजाना आत्मा परमात्मा पता नहीं क्या क्या बाबा कहता रहता है। इसलिए यह आत्मा के लिए भयानक विष के समान है। ये आत्मसत्ता को जानने में रुकावट के लिए भयानक विष के समान है। इससे बढ़कर के विष कोई है नहीं। जब इस प्रकृति की सत्ता में, लुभावने चित्र में, इसकी चाक चमक में अगर लुट रहे हैं क्षणिक में, तो ये आत्मसत्ता की तरफ आपको जाने ही नहीं देगा। इसलिए ये विष के समान है, जिससे स्वयं का पतन ही नहीं बल्कि वह मृत्यु तुल्य हो जाता है। पतन होगा तो अन्य योनियों में चला जाएगा, लेकिन मृत के समान कि उसमें कुछ नहीं बचता, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। तो बिल्कुल से अब जन्मत मरत दुशाह दुख होई में ऐसा चला गया कि अब कब नंबर मानव तन में आएगा कोई पता है ही नहीं, मानव तन तो पाएगा ही नहीं। तो ऐसे हो गया, मृत तुल्य हो गया कि मतलब मर ही जैसे गया। इसके मोह को छुड़ाने का एकमात्र उपाय है आत्मज्ञान। अपनी आत्मा का, स्वसत्ता का सत्संग में, सद्गुरु सानिध्य में जाकर अन्वेषण करना, मैं कौन हूँ, किसकी सत्ता से सत्वान होकर मैं कोई कार्य करने में सक्षम हो रहा हूँ। जो एक सहज मार्ग है, यही एक सरल और सहज मार्ग है कि अपने को जाने, अपने संसार को जाना, डीएम सीएम को जाना, पूरे शास्त्रों को जाना, पढ़ डाला, याद कर डाला, और जितना विज्ञान का ये भूगोल, इतिहास और जितना सब था उनको सबको जान डाला, लेकिन अपने को ना जाना। क्या हुआ? सबको जाना लेकिन स्वयं को न जाना, तो कुछ न जाना। सब कुछ जानते हुए कुछ न जाना, ऐसा सद्गुरु दत्तात्रेय स्वामी जी कह रहे हैं। जो सहज मार्ग है, स्वयं की आत्मा के ज्ञान के बिना, अपनी स्वसत्ता, आत्मसत्ता, निस्वरूप स्वस्वरूप के ज्ञान के बगैर जो शरीर छोड़ देता है, मानव तन छोड़ कर जाता है, तो कह रहे हैं कि जैसे वो टट्टी पेशाब का कारखाना लेकर जिंदगी भर ढोता रहा। इससे बढ़कर और थप्पड़ क्या मारेंगे सद्गुरु? कह रहे हैं जैसे तू टट्टी पेशाब बनाने की फैक्ट्री लेकर के जिंदगी भर ढोता रहा, घूमता रहा। अरे तू तो उन पशुओं से भी गया गुजरा है। वो पशु तो अपने समय समय में अनाचार
किए और अपना पैदा किए। जब कोई गर्म है पशु तभी उसके साथ कोई भोग मिला, और तुम तो कुछ नहीं, दिन रात कुछ नहीं जाने समझे, अभी भी नहीं जग रहे हो सद्गुरु सानिध्य और सत्संग पा करके भी। अर्थात जग जाओ। इतना थप्पड़ मार रहे हैं कि अगर आत्मसत्ता स्वसत्ता को जाने बगैर आप इस शरीर को गंवा देते हैं, इसकी श्वास की कीमत को नहीं जानने पाते हैं, तो ऐसे जैसे आत्म के ज्ञान के बिना इस संसार के मोह से कभी छुटकारा नहीं पा सकता। अगर ऐसा करता है तो मान लो कि ये कभी छुटकारा नहीं पाएगा, अन्य अन्य योनियों में जा करके 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। यही एकमात्र अमोघ सत्र है, अपने को जानना। मैं कौन हूँ, अपने को जाना तो फिर दूसरे में भी उसी को देखा, तो उसका भी अर्चना वंदना किया, तो किसी को हे दृष्टि से देख पाएगा क्या? किसी से ईर्षा द्वेष कर पाएगा क्या? किसी को गाली गलौज कर पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब सबकी पूजा करेगा, इन्हीं को सबको देवी देवता देखेगा, तो किसी के साथ गलत कार्य नहीं करेगा। अन्य सभी विधियां भटकाने वाली हैं, और जितनी विधियां हैं, कौन विधियां हैं? खड़ेश्वरी बाबा हो जाना। पूरा जिंदगी 12 साल हम दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिए हैं, खड़े रहेंगे। अब पैर से मवाद निकल रही, बाबा खड़ा रहेगा। बहुत गए समझाने वाले, नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा प्रतिज्ञा लिया हूँ, 12 साल खड़ा रहूंगा। मवाद निकल रही, उससे कुछ मिलने वाला है क्या? उसकी वृत्ति बिल्कुल से अटपट लटपट है, किसी काम की नहीं है। उसके विचार सब दूषित दूषित हैं। केवल ये संकल्प लिया मैं खड़ा रहूंगा। कोई प्रभु मिलने वाला है क्या? ऊर्ध्वबाहु, ऊपर को हाथ कर लिया है, सूख गया, ठटरी जैसे हाथ हो गया है। जल शयन, कांटे पे लेटना, वो पंचाग्नि तपना, चारों तरफ से आग जलाकर बीच में तपना। बोले ना ना, इन विधियों से परे दूर आत्मसत्ता को जानना ही सबसे बड़ी विधि है। ये जितनी विधि हैं ये हठ योग हैं, इनसे कुछ भी तू पाने वाला नहीं है। चाहे पूरी रामायण का सुबह सुबह पाठ कर डालना, अरे एक मंत्र को ले लेना, उसमें मथानी चला ना सदगुरु सानिध्य में जाकर के। आगे पहले तू स्वयं जान, सदगुरु सानिध्य में उसी मंत्र को लेकर के वहां से जान, तो उसमें जो गूढ़ रहस्य है वो निकलेगा। तो नैनू निकलेगी तो फिर घी बनेगा, यही ना। तो स्वसत्ता आत्मसत्ता को जानना ही सबसे बड़ा, यही हमारा अंतिम रास्ता है, और यही प्राप्ति हमारा अंतिम विधान है, और यही लक्ष्य था हमारा, यही टारगेट, यही एम। इससे बढ़कर के और दूसरा कोई था ही नहीं। बहुत भटके, लेकिन अब तो ना भटके। इसलिए जब जगा तभी सवेरा, अब ना भटकें। और थोड़ी सी सोच बची है, अगर इसको भी सार्थक कर लिए तो सब कुछ बनने वाला ही है। इस मंत्र में कुछ देर निवेदन करने की कोशिश कीजिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की।